हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बच्चों, ये चैप्टर आपकी 7th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना सीखेंगे। ठीक है, पहचानना सीखेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सॉलिड है और ये पर्टिकुलर फिगर प्लेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों, प्लेन फिगर क्या होता है और सॉलिड फिगर क्या होता है। ठीक है, सॉलिड फिगर, प्लेन फिगर। अच्छा, देखो बच्चों ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फिगर है? ये प्लेन फिगर है। क्यों? क्योंकि प्लेन पर बना है, इस प्लेन पर बना है। दैट इज वाई दिस फिगर इज कॉल्ड प्लेन फिगर। ठीक, देखो यहां ध्यान से, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। अब बताइए कि रेक्टेंगल प्लेन फिगर है या फिर सॉलिड फिगर है? तो रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। और प्लेन फिगर क्यों है? क्योंकि ये एक प्लेन में ड्रॉन है। ये प्लेन से बाहर तो निकला नहीं है ना? इसी प्लेन में है ना? दैट इज वाई वी आर कॉल्ड इट एज अ प्लेन मिरर। समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल भी प्लेन मिरर में है, ये रेक्टेंगल भी प्लेन मिरर में है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये सर्कल है। क्या ये सर्कल एक प्लेन फिगर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बताइए बच्चों, क्या ये एक प्लेन फिगर है? ये स्क्वायर एक प्लेन फिगर है? यस, बिकॉज ये प्लेन में लाई कर रहा है, एक प्लेन में। प्लेन का मतलब समझ रहे हो? प्लेन का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप जो नोटबुक देख रहे हो, उसका ये सरफेस है ना, ये पूरा प्लेन में है, अंदर है। ठीक, तो फिर प्लेन के बाहर वाला फिगर कैसा होता है? वो फिगर बच्चों सॉलिड फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है? सॉलिड फिगर। अब समझो ध्यान से सॉलिड फिगर। जैसे कि बच्चों ये देखो, मैं एक क्यूबॉइड बनाती हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? अब जो कई सारे रेक्टेंगल्स से मिलकर बना होता है वो क्यूबॉइड होता है। ठीक, बहुत अच्छे से समझेंगे हम इसको। अभी बच्चों आपको ये समझना है कि ये सॉलिड फिगर क्यों है। सॉलिड फिगर इसलिए है क्योंकि इसका सिर्फ ये सरफेस या तो प्लेन में होगा या फिर ये होगा। दोनों सरफेसेस एक साथ, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, दोनों सरफेसेस एक साथ प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से बाहर निकले हुए हैं। पूरा फील लेने की कोशिश करो, प्लेन से बाहर निकले हुए हैं। देखिए बच्चों, ये एक मैच बॉक्स है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर को। ठीक है, अब इसमें ये प्लेन है, देखो जैसे ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन पर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये जो सरफेस है, ये प्लेन पर लाई कर रही है, ये इस प्लेन पर लाई कर रही है। समझ रहे हो? नीचे वाला ये सरफेस, ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर है। बट बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये वाला सरफेस प्लेन पर है? क्या ये सरफेस प्लेन पर है? नहीं, ये प्लेन से कुछ उठा हुआ है, ये प्लेन से कुछ उठा हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बच्चों सॉलिड हो गया, क्योंकि ये प्लेन पर लाई नहीं कर रहा, ये फिगर पूरा प्लेन पर लाई नहीं कर रहा। अब देखो, ये वाली सरफेस क्या ये प्लेन पर लाई कर रही है? नहीं कर रही। नीचे वाली सरफेस बिल्कुल प्लेन पर लाई कर रही है, ये नहीं कर रही है। अब देखो, ये वाली जो सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी बड़ी जो सरफेस है, ये वाली इधर देख सकते हो आप, ये उठी हुई है ना, तो ये सरफेस क्या प्लेन पर लाई कर रही है? नहीं कर रही है। समझ रहे हो? देखो और ध्यान से समझो इसको, क्या ये वाली सरफेस जो है वो प्लेन पर लाई कर रही है? नहीं कर रही है। क्या ये वाली सरफेस प्लेन पर लाई कर रही है? नहीं कर रही है। तो आप अब ध्यान से समझ गए हैं
जो फिगर्स प्लेन पर लाई करते हैं उनको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं, और जो फिगर जो है वो सरफेस पर लाई नहीं करते तो उनको हम सॉलिड फिगर्स कहते हैं। और ये मैच बॉक्स, ये कौन सा फिगर है? ये एक क्यूबॉइड है। अच्छा, ये पेन कैसा फिगर है? ये पेन एक सिलेंडर है। कैसा फिगर है? सिलेंडर, गोल है और यहाँ से बंद। ठीक है, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं बच्चों। देखो कुछ लंबाई का है, ये ऊपर का हिस्सा गोल, नीचे का हिस्सा गोल। ठीक है, ये बन गया एक सिलेंडर। अच्छा, अब बच्चों आपको क्यूब तो पता ही होगा, ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हो, है ना? तो देखो एक क्यूब बनाओ आप। अच्छा, क्यूब कैसा फिगर है? क्यूब एक सॉलिड फिगर है या फिर प्लेन फिगर है? तो बच्चों क्यूब जो है वो एक सॉलिड फिगर है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं कोन की। किसकी? कोन तो सबने देखी होगी। चलो देखो बच्चों, ये कोन, ये मैंने कोन बना दी। ये सिर्फ इस फिगर पे बनाई है, बट प्रैक्टिकली जो कोन होगी ना बच्चों वो ऐसी होगी, ऐसी, यानी इस तरह से प्लेन से बाहर। ठीक, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल नहीं है, इट्स अ कोन। देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, बट ये एक कोन है, कोन। ये इस प्लेन में लाई नहीं कर रही, ये कुछ उठी हुई है। ध्यान से देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन से कुछ उठी हुई है। समझ रहे हो? इसीलिए ये फिगर जो है वो एक सॉलिड फिगर है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसको आप 3D कहते हो ना। 3D। क्या होता है 3D? 3D का मतलब है एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है, वो उठी हुई है। जैसे ये कोन है, मैंने खड़ी कर दिया, आप देख सकते हैं ये उठी हुई है या नहीं है। देखो ध्यान से, उठी हुई है, इस प्लेन में नहीं है। बट ये ट्राइंगल, ये पूरा इसी प्लेन में है, तो ये ट्राइंगल 3D नहीं हुआ, ये ट्राइंगल कैसा हुआ? 2D। और ये कोन कैसी हुई? ये एक 3D हुई। 3D 2D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। गॉट इट? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, एक और फिगर देखते हैं बच्चों, पिरामिड। क्या देखेंगे? पिरामिड। अब पिरामिड कैसा फिगर है? पिरामिड भी है, वो एक सॉलिड फिगर में आता है। ठीक है, तो पिरामिड बनाते कैसे हैं? ध्यान से देखो बच्चों, एक ट्राइंगल ये रहा, ये देखो, ये ट्राइंगल है, ये एक पिरामिड मैंने आपके सामने बना दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये पिरामिड है। इसमें जो ट्राइंगल्स हैं उनकी सरफेसेस लगी हुई हैं। अब कैसे लगी हैं? प्रैक्टिकली पिरामिड बच्चों ऐसा दिखता है। देखो ये क्या है? ये एक पिरामिड है। प्रैक्टिकली पिरामिड इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसमें क्या है? देखो ये एक ट्राइंगल है, नीचे ये सरफेस में है, बट ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखो ध्यान से, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस प्लेन में है। ठीक, पूरा फील लेने की कोशिश करो। और ये प्लेन से उठा हुआ है, ये भी प्लेन से उठा हुआ है, ये भी प्लेन से उठा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये एक 3D फिगर हो गया। आप भी अपने घर पर एक बार पिरामिड बनाकर जरूर देखिएगा और उसका पूरा फील लीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों, एक ट्राइंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, इतने सारे ट्राइंगल से कौन सा फिगर बनता है? पिरामिड। तो अच्छे से समझ में आया? ये क्या है? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल इधर लगा दिया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया और एक इसके पीछे। तो समझ में आया? आज पिरामिड का फुल फील ले लिया आपने, है ना? तो चलो बच्चों, नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं, स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है? स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है? बच्चों, स्फीयर को हम प्लेन पर नहीं बना सकते, बट सर्कल को प्लेन पर बना सकते हैं। ठीक है, हम वर्चुअल व्यू बनाते हैं, हम रियलिटी में स्फीयर को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, हम बस एक व्यू दिखा देते हैं उसका कि ये एक स्फीयर है। जैसे देखो बच्चों, ये इस तरह से हमने दिखा दिया जैसे ये एक बॉल है। क्या रियलिटी में बॉल ऐसी है?
नहीं है, बॉल उठी हुई है ऊपर से, वो एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट इज वाई जो स्फीयर है वो एक सॉलिड फिगर है। समझ गए कैसा फिगर है? सॉलिड फिगर है। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से, सर्कल, सर्कल क्या है? सर्कल एक प्लेन फिगर है। कैसा फिगर है? एक प्लेन फिगर है। क्यों? क्योंकि आप इसको एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, बट बच्चों स्फीयर को आप प्लेन पर नहीं बना सकते, स्फीयर प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता। दैट इज वाई जो स्फीयर है वो एक सॉलिड फिगर है। ठीक, और अच्छे से फील लो, देखो क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर की फॉर्म में है। क्या ये एक प्लेन में है? नहीं बच्चों, ये प्लेन से उठा हुआ है। ध्यान से देखो, ये प्लेन से उठा हुआ है, ये प्लेन से उठा हुआ है। दैट इज वाई ये एक स्फेरिकल शेप में है और ये एक सॉलिड फिगर है। तो आज आपने सिलेंडर पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, पिरामिड पढ़ लिया, कोन, और साथ ही स्फीयर भी आप अब समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ये तीनों चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से, ये एक क्यूबॉइड मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड में फेसेस क्या हैं, एजेस क्या हैं और वर्टिसेस क्या हैं। ठीक, फेसेस का मतलब है सरफेसेस। ठीक है, सरफेसेस, जैसे ये क्यूबॉइड किससे मिलकर बना है? ये क्यूबॉइड रेक्टेंगल्स से मिलकर बना है। कई सारे रेक्टेंगल्स, कई सारे का मतलब 6 रेक्टेंगल्स आपस में इस तरह से लगे हैं, इसीलिए ये एक क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, तो हर एक सरफेस जो है ना वो एक फेस है। क्या है? फेस। देखो ध्यान से, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक फेस है, ये पूरा एक फेस है, ये एक फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। ठीक है, तो टोटल क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? टोटल क्यूबॉइड में काउंट करो, देखो ध्यान से, ये क्यूबॉइड है, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो क्यूबॉइड में कितनी फेसेस होते हैं? 6 फेसेस क्यूबॉइड में होते हैं। समझ में आया? अब देखो एजेस क्या होते हैं। एजेस बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी सीख लेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एजेस देखो, एजेस क्या है? ये जो फिगर बना है ना, इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स है ना, वही इस फिगर की एजेस हैं। क्या है? एजेस, यानी इस फिगर में जो लाइन सेगमेंट्स हैं वही इस फिगर की एजेस हैं, उसी को हम एजेस कहते हैं। समझ में आ रहा है? एजेस कहते हैं। अब प्रैक्टिकली समझो, ये एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में एजेस कहाँ है? एक लाइन सेगमेंट ये रही, एक ये दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12 लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ। लाइन सेगमेंट ही इस फिगर की एजेस हैं। देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है। ठीक है, तो ये एजेस हैं इसकी। समझ में आया? तो लाइन सेगमेंट्स टोटल क्यूबॉइड में कितनी होती हैं? 12। और मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, हाउ मैनी एजेस आर देयर इन क्यूबॉइड? तो आपका आंसर क्या होगा? 12। गॉट इट? अच्छा, वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? वर्टिसेस क्या होते हैं बताइए। देखिए, वर्टिसेस का मतलब होता है ये कॉर्नर, किनारे, ये वर्टिसेस है, 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 ये वर्टिसेस है। समझ में आ रहा है? ये वर्टिस है, ये वर्टिस है, ये वर्टिस है, ये सब मिलाकर इनको वर्टिसेस कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कॉर्नर। ठीक है, अब कॉर्नर्स कितने होते हैं? प्रैक्टिकली समझो, देखो आपके सामने एक क्यूबॉइड है, तो कोने क्या होगा? एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक 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 ये रहा। काउंट करो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6
7, 8, टोटल कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। तो 8 कॉर्नर्स आर देयर इन द क्यूबॉइड। और हम ये भी कह सकते हैं कि 8 वर्टिसेस हैं। कितनी वर्टिसेस हैं? 8 वर्टिसेस हैं। तो फेस, एजेस, वर्टिसेस तीनों आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक, तो क्लियर है। तो अब पिरामिड उठा लेते हैं। पिरामिड देखो बच्चों, क्या है ये फिगर? एक पिरामिड है। अब इस फिगर में ये बताइए कि फेसेस क्या हैं, एजेस क्या हैं और वर्टिसेस क्या हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये फिगर है, इसके कितने फेस हो गए? एक ये रहा फेस, एक ये रहा। फेस का मतलब क्या होता है? सरफेसेस। कितनी सरफेसेस हैं उसमें? तो एक सरफेस ये रही, एक ये रही, ध्यान से समझो, एक ये रही और एक ये रही। तो टोटल कितनी सरफेसेस हुई? 1, 2, 3 और ये 4। तो टोटल 4 सरफेसेस होती हैं किसमें? पिरामिड में। किसमें? किसकी बात कर रही हूं मैं? पिरामिड की बात कर रही हूं। ठीक, देखो ध्यान से। अच्छा, अब एजेस कितनी होती हैं इसमें? एजेस का मतलब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट्स। इस फिगर में लाइन सेगमेंट्स जो हैं उन्हीं को हम एजेस कहते हैं। अब देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से देखो, एक लाइन ये बन रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 एजेस हैं। कितनी एजेस हैं? 6 एजेस हैं पिरामिड में। कितनी एजेस हैं? 6। और फेसेस कितने थे? 4 फेसेस थे। ठीक है। अच्छा बच्चों, कॉर्नर्स बताइए, कॉर्नर्स कितने हैं? एक ये कॉर्नर हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये 4। तो 4 इसमें कॉर्नर्स हैं जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। तो 1, 2, 3, 4 इसमें वर्टिसेस हैं। तो 4 वर्टिसेस। अब आप किसी भी फिगर को देखकर उसकी एजेस, फेसेस और वर्टिसेस बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। ठीक है, आपको क्या करना है? 3D शेप्स बनानी है। हमने आपको बताया कि जो क्यूब है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कई सारे स्क्वायर से मिलकर बना होता है। क्यूबॉइड है वो कई सारे रेक्टेंगल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी तरह से जो सिलेंडर है, सिलेंडर वो किससे मिलकर बना होता है? वो रेक्टेंगल से भी, रेक्टेंगल प्लस सर्कल से मिलकर बना होता है। तो कैसे बनता है? ये नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे ये कई सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, इस स्क्वायर में कितने फेसेस हैं? मैंने इसको इधर कट कर लिया है। कितने फेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो मैं बनाऊंगी कैसे इससे। देखो मैंने इसको इतना उठाया, ये देखो ये उठ गया, यहाँ से ऐसे क्लोज किया, ये ऐसे क्लोज किया, इसको यहाँ पर ऐसे। और बच्चों ये क्या बन गया फिगर? ये फिगर एक स्क्वायर, ये फिगर एक क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब बन गया। कई सारे स्क्वायर से मिलाकर ये एक क्यूब यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। देखिए कितना परफेक्ट एक क्यूब बनके यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से क्यूब बनाना है। और एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। डाइस जो है, डाइस का मतलब पासा, जिससे आप लूडो खेलते हैं, उसी पासे की बात हो रही है। ठीक है, वो भी एक क्यूब शेप में होता है जिस पर कुछ डॉट्स लगे होते हैं, है ना। तो बच्चों वो डॉट्स कुछ अरेंजमेंट में होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 5 डॉट्स हैं तो नीचे 2 डॉट्स होंगे। अगर यहाँ पर 4 डॉट्स हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे। यानी ये जो डॉट्स हैं ना, डॉट्स सामने आपस के सामने आमने वाले, इनका सम जो है ना वो
7 होता है। यानी जो अपोजिट फेसेस हैं, ये इसके अपोजिट फेस रहा, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला है, इसके अपोजिट फेस कहाँ रहा, ये रहा। जैसे ये इसके अपोजिट फेस देखो ध्यान से, ये इसके अपोजिट फेस ये वाला, तो इन ये दोनों जो फेसेस है ना, इन दोनों फेसेस पे जो डॉट्स होंगे उनका सम कितना होगा, 7 होगा। जैसे यहाँ पर 5 डॉट्स हैं तो यहाँ पर कितने डॉट्स होंगे, इस तरफ 2 डॉट्स होंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 डॉट्स हैं तो इस तरफ कितने डॉट्स होंगे, 5। इन जो अपोजिट फेसेस हैं इनका सम जो है वो 7 होना चाहिए। जैसे बच्चों ये है, ठीक है, ये नेट दे रखा है, इस नेट से सबसे पहले आपको क्यूब बनाना है। तो देखो मैंने भी आपकी तरह इसी तरह से नेट काट के रखा है। अब इस नेट से हम क्या निकालेंगे, इस पूरे क्यूब को निकालेंगे, ठीक है, इस पूरे क्यूब को निकालेंगे और फिर इस क्यूब में ये जो रिमेनिंग है ना, इनको बताएंगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों, एक तो इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया, इसको इस तरह से फोल्ड किया मैंने, देखो अच्छे से समझो इसको, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, बन गया एक क्यूब। अब देखो इधर 4 है तो इसके पीछे वाले हिस्से पर क्या आएगा, इसके पीछे वाले हिस्से पर बच्चों क्या आएगा, इसके पीछे वाले हिस्से पर अगर इधर 4 है तो इधर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे का सम कितना होता है, पूरे का सम 7 होता है, तो इधर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से अपोजिट फेसेस देखो, अपोजिट फेसेस जैसे अब देखो इधर इसको, ये 5 है तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, इसके अपोजिट में 2 आएगा। क्यों, 5 + 2, 5 + 2 दोनों का सम कितना होता है, 7। अपोजिट फेसेस का सम डाइस के केस में कितना होता है, 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर कितने डॉट्स आएंगे ये बताना है आपको। तो इसका अपोजिट वाला फेस देखेंगे, ये इसके अपोजिट फेसेस कहाँ होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाले को घुमा दूं मैं, देखो 6, यहाँ पर 6 है तो इसके अपोजिट फेस में क्या होगा, कितने डॉट्स होंगे, 1, सिर्फ 1 डॉट होगा। 1 + 6 दोनों का सम कितना हो जाएगा, इस तरह से 7 हो जाएगा। तो समझ में आया आपको। तो आप इस नेट को खोलेंगे तो ये बच्चों इस तरह से रिजॉल्व हो गया, ठीक है। 6 की यहाँ पर 1 आएगा ना, 1 + 6 यानी 7, ठीक है। ये 3 + 4, इसके अपोजिट फेस ये वाला था, इसके अपोजिट फेस ये वाला था। ये प्रैक्टिकली आप करके देखोगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। इन दोनों फेसेस का सम जो है वो 7 है। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है बच्चों कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम जो है वो 7 होता है डाइस के केस में, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी तरह से ये भी है। अब इसमें देखो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर कितने डॉट्स होने चाहिए। तो इससे सबसे पहले आपको फोल्ड करके एक क्यूब बनाने की ज़रूरत है। तो बनाइए क्यूब, देखिए इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इस तरह से फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड मैंने कर दिया। ये मेरा एक क्यूब बन गया क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में बच्चों ध्यान से देखो, एक एक फेस पकड़ते चलो। 1 ऊपर वाला फेस है, इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा, ये इसके अपोजिट ये 1 है, ये 1 है, इसके अपोजिट फेस ये रहा। तो यहाँ पर इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा, तभी तो 6 + 1 7 हो पाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस फेस में क्या आएगा, 6, समझ गए। अच्छा, 3 के अपोजिट फेस बताइए। 3 के अपोजिट फेस देखो, ये 3 के अपोजिट फेस नीचे वाला, इधर 3 है तो इधर कितना होगा, 4। ऐसे ही आप इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई बॉक्स बचा, ये बचा, ये यहाँ पर ये ब्लैंक है। इसके अपोजिट फेस देखो, इसका अपोजिट फेस क्या हो गया, इसका अपोजिट फेस होगा बच्चों इसके ये नीचे वाला, ये 2 है और ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 + 5 कितना होता है, 7। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 + 5 आएगा।
तो समझ में आया। 5 इसके अपोजिट वाला है ना, 5 इसके अपोजिट वाला है। अच्छे से समझ में आया। एक बार इसको खुद से करोगे और अच्छे से समझ जाओगे इसको। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।